नाउ वी विल सी स्टेटमेंट पैटर्न, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है देखेंगे. Letters used to denote statements are called statement letters. Statement letters कौन से किसका मतलब P, Q, R, dash ये हो गए statement letters. Proper combination of statement letters and connectives. Connectives कितने? 5 प्रकार के. And, or, not, implication, double implication is called a statement pattern. Statement pattern is also called as a proposition. क्या होता है इसको? Proposition. तो statement pattern कौन से कैसे रहते हैं? P implies Q, क्योंकि इसमें दो statement letters है P, Q और एक connective है implication. P and Q, not P or Q, are called as statement patterns. अब ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है तो इसके P and Q जो रहते हैं ना, ये P and Q दे आर कॉल्ड एज प्राइम कंपोनेंट्स. P, Q को क्या बोलते हैं? प्राइम कंपोनेंट्स. मान लो R भी आ गया उसमें, जैसे लास्ट एग्जांपल में आया था, तो P, Q, R विल बी कॉल्ड एज प्राइम कंपोनेंट्स. अब देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल. If statement patterns are A and B are equivalent, we write it as A 3 lines B equivalent. यानी उनके ट्रूथ टेबल्स कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल. जैसे एक स्टेटमेंट पैटर्न कुछ तो भी दे दिया उन्होंने, उसकी वैल्यू आई ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसकी भी आई ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट. अब बता ही देता हूँ, पॉइंट निकला है तो P डबल इम्प्लीकेशन Q इज सेम एज P implies Q and Q implies T. इसके कॉलम में आता है T F F T, इसके भी आता है T F F T, T F F T, T F F T. So then these two are called as logical equivalent and their symbol is P double implication Q. I hope this is clear. And they are called as A 3 lines B, just like this, just like this. So this statement and this statement are logically equivalent. Now we see tautology, a statement pattern whose truth value is true for all possible combinations of truth values of its prime components is called a tautology. यानी स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में सारे टी आ गए, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. एज सिंपल एज दैट. और सारे फॉल्स आ गए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन. एफ चारों आ गए, कॉन्ट्रडिक्शन. वी डिनोट टॉटोलॉजी बाय स्मॉल टी. कैपिटल टी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ टी. ट्रूथ वैल्यू ट्रू. स्टेटमेंट पैटर्न P or not P is always a tautology. How? P or not P कैसा टॉटोलॉजी आएगा? टॉटोलॉजी में क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए. अब देखो P के वैल्यू ट्रू लिया आपने, तो ये आएगा और, ये क्या आएगा? फॉल्स. दोनों फॉल्स आने वाला है क्या? नहीं सर, पहले फॉल्स लो ना आप. ठीक है, लिया फॉल्स. P की वैल्यू फॉल्स लिया, तो क्या नॉट P की वैल्यू फॉल्स आने वाली है? क्या आएगी? ट्रू आती है. यानी ये जिंदगी भर दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है, इसीलिए आंसर फॉल्स नहीं आएगा, आंसर आएगा ट्रू. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑलवेज अ टॉटोलॉजी. कॉन्ट्रडिक्शन, अ स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is false for all possible combinations of truth values of prime components is called a contradiction. यानी लास्ट कॉलम में सारे के सारे, आई रिपीट, लास्ट कॉलम में सारे के सारे फॉल्स आ गए, तो इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड वी डिनोट इट एज स्मॉल c. टॉटोलॉजी स्मॉल t, कॉन्ट्रडिक्शन स्मॉल c. छोटा सा c अपन इसको लिख सकते हैं स्मॉल c. स्टेटमेंट पैटर्न P एंड नॉट P इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. यानी टॉटोलॉजी में और लिखना, कॉन्ट्रडिक्शन में एंड लिखना. व्हाई इज कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि कभी जिंदगी भर ट्रू आने वाला नहीं है. मान लो इसके लिए ट्रू लिया, तो इसके लिए क्या आएगी? फॉल्स.
और बीच में कौन है एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। लेकिन जिंदगी भर ट्रू आने वाला नहीं है, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी, सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट वी विल सी कॉन्टिजेंसी। सिंपल है, ट्रूथ टेबल में सारे ट्रू आ गए तो टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्रडिक्शन। वेरी गुड, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए तो कॉन्टिजेंसी, दैट्स ऑल। A statement pattern which is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency. For example, P and Q is contingency. सबको पता है P and Q contingency क्यों है? P and Q का टेबल देखेंगे तो आता है T F F F, पहला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स आते हैं। तो ना सारे के सारे ट्रू है ना सारे के सारे फॉल्स है, एक ट्रू है बाकी के तीन फॉल्स है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी। दैट्स ऑल। Now construct the truth table for each of the following statement patterns. पहला है P implies Q implies P। कितने स्टेटमेंट्स है? 2 P and Q। कितने रोज आएंगी? 4। P के अंदर में आएंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद कॉलम क्या बनेगा? इसका कॉलम बनेगा Q implies P का, इसका नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। पहले ब्रैकेट का कॉलम बनेगा Q implies P, P implies Q इधर से ठा करने का, Q implies P इधर से ठा करने का। ठा इंप्लीकेशन में पहला क्या चाहिए? ट्रू, दूसरा क्या चाहिए? फॉल्स। तो क्या करूंगा मैं? पहला ट्रू, करेक्ट है, दूसरा फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ये देखने का भी नहीं। हाँ, यहाँ देखो थर्ड में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बाकी सारे ट्रू, ये तो देखूंगा भी नहीं क्योंकि इट शुड स्टार्ट विद ट्रू। पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब P implies दिस ब्रैकेट, तो फिर से इधर आएगा। हाँ, ये इंप्लीकेशन में पहला शुड बी ट्रू दूसरा शुड बी फॉल्स, पहला शुड बी ट्रू, तो ये दो देखने का, ये दो देखने का नहीं, ये दो देखा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स यहाँ है क्या? नहीं है, यहाँ है क्या? नहीं है, ये दो तो देखूंगा भी नहीं, यानी एक भी फॉल्स आने वाला नहीं है। All the elements in this last column are true and therefore this statement pattern is called as tautology. अभी बताया था आपको पिछले लेक्चर में मेरे कि if all the entries in the last column are T, then that statement pattern is called as tautology. Next example, not P or Q, double implication, not in bracket P and Q। कितने स्टेटमेंट्स है? 2 P और Q। कितने रोज आएंगे? 4। P के अंदर में 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q के अंदर में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद पहले यहाँ पे देखेंगे नॉट P और Q का कॉलम बनाना है, तो नॉट P देखा, नॉट P यानी क्या? P में ट्रू है तो नॉट P में क्या आएगा? फॉल्स। तो पहले 2 फॉल्स बाद के 2 ट्रू आ गए, F F T T। अब नॉट P और Q के बीच में और चाहिए, यानी ये 2 कॉलम के बीच में कौन चाहिए भी? और का मतलब कैसे होता है? दोनों के दोनों फॉल्स चाहिए, तो ये देखूंगा नहीं, ये देखा, यस बोथ आर फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। ये देखूंगा भी नहीं, ये फॉल्स है लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है। ओनली सेकंड टर्म इज फॉल्स, दैट्स ऑल। फिर ये देख के मिटा दिया। अभी ये पार्ट कवर हो गया। नाउ गो टू दिस साइड। इसमें पहले आप फाइंड करोगे P एंड Q। P एंड Q तो अपना स्टैंडर्ड है, दोनों के दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, इसलिए देखो P एंड Q में दोनों ट्रू है, ट्रू यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ ट्रू नहीं है, यानी ट्रू आने वाला नहीं है। ये दो देखने का भी नहीं, क्योंकि टिफ रूल क्या होता है? एंड में दोनों क्या चाहिए आपको? ट्रू चाहिए, इसीलिए P एंड Q का वैसे भी आपको याद होगा कॉलम पहला ट्रू रहता, बाकी 3 फॉल्स रहते हैं। अब इसका निगेशन चाहिए मेरे को, इसका निगेशन, तो जहां इसमें ट्रू है वहां फॉल्स लिखो, जहां फॉल्स है वहां पे ट्रू लिखो, तो ये हो जाएगा F T T T। अब मुझे कौन से 2 कॉलम के बीच में डबल इंप्लीकेशन चाहिए? तो ध्यान दो, ये कॉलम ऐसा आगे बनेगा,
ये कॉलम और ये कॉलम में डबल इंप्लीकेशन चाहिए। डबल इंप्लीकेशन क्या होता है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, काम के नहीं है, दोनों ट्रू है दोनों ट्रू है, तो आखिरी दो ट्रू आएंगे और ये फॉल्स आएंगे दोनों, इसीलिए ये कॉन्टिजेंसी माना जाएगा, क्योंकि ना सारे के सारे ट्रू है ना सारे के सारे फॉल्स है। सारे ट्रू होते तो टॉटोलॉजी, सारे एफ आते तो कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आए तो इज नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन एंड देयरफॉर इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट इन ब्रैकेट नॉट पी एंड नॉट क्यू और क्यू। कितने स्टेटमेंट्स है, दो, कौन है वो, वेरी गुड, पी एंड क्यू, पी क्यू, पी में दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद यहां देखने का, पहले चाहिए नॉट पी और फिर चाहिए नॉट क्यू। नॉट पी आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू। नॉट क्यू में आएगा एफ टी, फटाफट लिखेगा, नॉट क्यू कैसे लिखना, फटाफट एफ टी फटाफट, क्योंकि देखो क्यू में ट्रू है तो यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू, इसलिए नॉट क्यू होता है एफ टी आता, नॉट क्यू क्या आता है, एफ टी फटाफट, एफ टी नॉट क्यू फटाफट, एफ टी आ गया। अब ये कॉलम और ये कॉलम में क्या चाहिए आपको, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू, तो ये दो देखता ही नहीं जाओ, ये दो देखा, यहां ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स है, यहां ट्रू और यहां ट्रू है, यानी सिर्फ ये ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएंगे। क्या नहीं देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में एंड चाहिए था, एंड में दोनों क्या चाहिए आपको, ट्रू, तो ये फॉल्स से स्टार्ट हुआ, देखने का नहीं, ये दो देखने का, इसमें यहां ट्रू दोनों में ट्रू है तो यहां काय में ट्रू है वो देखने का, यहां ट्रू आएगा तो यहां टी लिखो, बाकी सारे छोटा भाई क्या लिखेगा, फॉल्स लिखेगा। अब ये हो गया नॉट पी एंड नॉट क्यू, अब उसका भी निगेशन चाहिए, चिल्लर है कोई चिंता मत करो, ये ब्रैकेट का निगेशन चाहिए, यानी नॉट पी एंड नॉट क्यू का निगेशन चाहिए, तो यहां जो फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है फॉल्स। अब मुझे ये कॉलम इतना हो गया और क्यू के बीच में और चाहिए, इसलिए ये ऐसा मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, पेंसिल इरेजर लेके रखो और ऐसा मार्क करते जाना। ये दो कॉलम में और चाहिए, और में दोनों कैसे चाहिए, देखो और में दोनों फॉल्स चाहिए, तो मैं ये तीन देखूंगा भी नहीं, करेक्ट है। अब आखिरी में एफ देखा और यहां भी एफ आ गया लकीली, तो ये फॉल्स आ गया। कैलकुलेशन पार्ट कितना कम कर दिया देखो अपन ने, क्या नहीं देखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या देखने से, और में दोनों कैसे चाहिए, फॉल्स, तो ये तीन देखूंगा नहीं, सिर्फ ये देखा फॉल्स, फिर यहां देखा फॉल्स है क्या, फॉल्स था तो ये फॉल्स आ गया, बाकी तीन ट्रू आ गए, इसीलिए दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज अगेन कॉन्टिजेंसी, क्योंकि ना तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना टॉटोलॉजी है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी।